Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class. And children, today's session, I will explain question number 6 of exercise 6.2. Children, let us see कि what the question says. पहले क्वेश्चन के बारे में पता करते हैं क्वेश्चन कहता क्या है हमसे वो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला. द क्वेश्चन इज गिवन कि PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. चलो there are two mirrors PQ and RS जो कि आमने सामने रखे हुए हैं, पैरेलल हैं बिल्कुल. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रे है जो मिरर PQ को B पॉइंट पे स्ट्राइक करती है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC. अब जैसी स्ट्राइक करेगी यहां से इस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ये अलग चली जाएगी. BC एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C. अब उसके सामने जो दूसरा मिरर है RS उस पे जाकर टकराएगी वो किस पॉइंट के ऊपर, C पर. और C पर टकराने के बाद एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD और CD से होकर ऐसे पास होकर निकल जाएगी इस तरीके से. एंड वी हैव टू शो कि AB इज पैरेलल टू CD. चलन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. सबसे पहले काम करते हैं हम लोग. आपको मालूम है कि दिस रे AB इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे. और जैसे यहां से रे पहुंची इस पर जैसे मिरर PQ को स्ट्राइक किया, अब यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो उसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे. तो दिस रे इज रिफ्लेक्टेड फॉर मिरर PQ, बट for mirror RS this ray is known as an incident ray. और यहां पर स्ट्राइक करा, यहां पर टच करा, यहां पर टक्कर मारी, इससे आ गई, ये निकल गई, तो अब ये वाली रे बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. और जानते हो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक रे और भी होती है, सबको मालूम है. ये देखो जी, इसके बीच में एक और आएगी. चाहो तो ही छोड़ दो, नहीं तो आगे बढ़ा तो कोई डिफिकल्टी नहीं. ये लो जी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं जानबूझ के उसको. दिस इज नोन एज नॉर्मल. इसी तरीके से यहां पर भी ध्यान देकर चलना. इन दोनों रेस के बीच में यहां भी नॉर्मल बनेगा, ये लीजिए. और नॉर्मल के बारे में सबको मालूम अच्छी तरीके से कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर. वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. छोटा सा पॉइंट और, do you know children कि what is the name of that angle which lies between incident ray and normal? That is known as angle of incidence. इसको नॉर्मली हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं. I stands for angle of incidence. And what is the name of that angle which lies between reflected ray and normal? तो reflected ray और normal के बीच जो आएगा उसे कहते हैं angle of reflection. इसे आप बोलेंगे R से शो कर लेंगे. इसी तरीके से भी यहां जाओ. फॉर दिस मिरर दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और बच्चों इसी तरीके से यहां जाएंगे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर चिल्ड्रन? अब ध्यान दे रहे, इस पर नंबर डाल लेते हैं हम लोग. 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So let us start this question now. सबसे पहली चीज सबको मालूम होना चाहिए कि since angle of incidence is equal to angle of reflection, अब ध्यान दो, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया प्यारे बच्चों. और इसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग. क्लियर? इतना सब कुछ करने के बाद अब अगली इंफॉर्मेशन ध्यान दो सब बच्चे. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर. तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका नाम डालो, इसको डाल लेते हैं BX और इसका नाम डाल दो CY. चलो ऐसे कर लेते हैं. अब ध्यान देना मैं क्या लिखने जा रहा हूं.
सिंस नॉर्मल BX इज परपेंडिकुलर, ये बताओ कि BX किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ध्यान देकर चलो भाई, हम ड्रॉ करके चल रहे हैं किसके ऊपर? PQ के ऊपर। इसी तरीके से आपने यहां से ड्रॉ करा है बच्चों, तो CY इज परपेंडिकुलर टू क्या? RS, एंड नॉर्मल CY इज परपेंडिकुलर टू क्या बच्चों? RS। अब यहां पर खास बात ध्यान देना सारे, आप जानते हो कि दोनों के दोनों मिरर्स PQ एंड RS दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट PQ इज पैरेलल टू RS, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अगर दोनों मिरर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके ऊपर पड़ने वाले नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। सो देयरफॉर यू कैन से कि BX इज पैरेलल टू CY। इसको फिलहाल मैं लॉक कर रहा हूं, ये तुम्हारा बहुत काम आने वाला, आगे चल गई है। वैसे भी अगर आप ध्यान दो भाई, ये एंगल यहां चलेगा तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं चलो, और जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये भी तुम्हारा 90 बन जाएगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल 90 है तो हमारा ये भी 90 होगा, को इंटीरियर एंगल से, और ये 90 और ये 90 सबको मालूम है कि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से नॉर्मल भी आपके पैरेलल होंगे। अब ध्यान दो सारे बच्चे, जब प्यारे बच्चों के BX और CY दोनों पैरेलल हो गए, जानते हो व्हाट इज BC? इट्स अ ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में क्या सोचते हो सारे बच्चे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं इसको लॉक करके उस पर मैं नंबर 1 डालूंगा बेटा। ये देखो जी, नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब बड़े ध्यान से चीज देखना सारे बच्चे ऊपर। आई हैव रिटन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बट एंगल 2 इज इक्वल टू क्या? एंगल 1। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज, लिख देना। अगर हम एक लॉ जानते हैं कि बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको मालूम है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 चाहे गिवन कर दो या प्रूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं गिवन भी लिख लेता हूं। चलो ये लीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ माय डियर चिल्ड्रन कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। हमें भी यहां पर नहीं रुकना, क्योंकि ऊपर एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के बराबर। तो एक बार और लिख के चलूंगा इसको मैं, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4, दोनों आपस में बराबर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ध्यान देकर चलना सारे बच्चे। सो देयरफॉर आई एम गेटिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको भी लॉक करो, एंड दिस इज टू बी टेकन एज नंबर 2। बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, एडिशन करो इनका। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। व्हाट इज 2 प्लस 1? व्हाट इज 2 प्लस 1? यानी कि पूरा एंगल हमारा ये बन गया। इस एंगल का नाम क्या लिख के चलो? एंगल B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज A, B और C, कुछ भी लिख दो। इसी तरीके से एंगल 3 और प्लस एंगल 4, 3 प्लस 4, पूरा एंगल हमारा क्या बना? दिस इज एंगल C। एंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज एंगल्स? कैसे एंगल्स हैं? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और प्यारे बच्चों, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, देन वी कैन से AB इज पैरेलल टू CD।
हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक वर्ड बनना चाहिए सॉल्व करते टाइम, जैसे करेंगे डायग्राम देखने के बाद में, कुछ z जैसा बनना चाहिए। कई बार z कहते हैं, कई बार n कहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये कैसा बन रहा है, n बन रहा है, तो लाइंस पैरेलल है, तो दीज आर ऑल्टरनेट। ऐसे यहाँ पे ध्यान दो, कुछ z जैसा अल्फाबेट बन रहा है, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बराबर है, लाइंस पैरेलल। सो देयरफॉर वी कैन से कि AB इज पैरेलल टू CD। दिस इज अ वे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है, और लास्ट में लिख जरूर देंगे हम लोग के हेंस प्रूव्ड। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।